बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं। द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज इलस्ट्रेटेड इन गार्डन बी बाय। लॉ ऑफ डोमिनेंस, सबसे पहले मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था, ये हम सबको पता है, देयरफॉर ही इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस है क्या? व्हाट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये पता होना चाहिए। वी नो दैट कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय सम डिस्क्रीट यूनिट्स। कैरेक्टर्स को कौन कंट्रोल करता है? कुछ यूनिट्स। और उन यूनिट्स को मेंडल ने क्या नाम दिया था? फैक्टर्स। जीन्स तो बाद में नाम आया है, ठीक है। जो ये फैक्टर्स होते हैं, दीज फैक्टर्स, इरेजर यूज कर लेते हैं। दीज फैक्टर्स दे अकर इन पेयर्स। ये जो फैक्टर्स होते हैं दे अकर इन पेयर्स, ठीक है। दे अकर इन पेयर्स, ठीक है। और हमेशा जब भी पेयर डिसिमिलर होगा, मतलब एक जैसा नहीं होगा, जब भी पेयर डिसिमिलर होगा, राइट, तो एक मेंबर, पेयर का एक मेंबर, वन मेंबर ऑफ द पेयर ऑलवेज डोमिनेट, ऑलवेज डोमिनेट, राइट, while the other do not, while the other do not। और जो नहीं डोमिनेट करेगा उसको कहा रिसेसिव। इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस यूज किया गया है एक्सप्रेशन के लिए। किसके एक्सप्रेशन के लिए? अलील्स के एक्सप्रेशन के लिए। क्यों? बिकॉज जीन्स इज अ फॉर्म ऑफ टू कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ allele, right? A contrasting pair of allele. Alleles always occur in pairs और जीन इनको रिप्रेजेंट करती है, राइट। सो आउट ऑफ द टू alleles which are present in a pair, one allele will be expressible, that is dominate. One allele which do not express will be recessive. कैसे समझेंगे? ऐसे समझेंगे जो क्वेश्चन दिया है उससे। The law of dominance is illustrated by Gardner P. by। सबसे पहले एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाते हैं, पेरेंट्स लेते हैं, पेरेंट्स लेंगे कैपिटल टी ये फीमेल पेरेंट है, is going to mate with a male parent which is completely dwarf. So this is pure tall, this is pure dwarf. Gametes लेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी गैमीट्स आ गए, इनकी F1 हाइब्रिड बनाएंगे। What will be the F1 hybrid? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। This comes out to be F1 hybrid. आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस दिखाना है, इलस्ट्रेट करना है, तो आप कैसे इलस्ट्रेट करोगे गार्डन पी में, राइट? कैसे इलस्ट्रेट किया मैंने दो प्योर पेरेंट लिया, एक पूरा टॉल एक पूरा ड्वार्फ, डिड आई टुक इट, और उसकी जो F1 जनरेशन आई वो टॉल है। क्यों? क्योंकि टॉल डोमिनेट कैरेक्टर है, राइट। तो कैसे हमने इसको देखा, अब पता चलता है टी स्मॉल टी स्मॉल टी। हीट्रोजाइगस टॉल क्या हमने लिया? ये हीट्रोजाइगस है, ये हीट्रोजाइगस है। ये हीट्रोजाइगस क्यों है? क्योंकि मैं लिखती हूँ एक अलील डोमिनेंट है, एक अलील रिसेसिव है। ये होमोजाइगस है, क्यों? दोनों अलील्स डोमिनेंट है। ये होमोजाइगस रिसेसिव है, क्यों? दोनों अलील्स रिसेसिव है। होमोजाइगस सेम अलील्स, हीट्रोजाइगस डिफरेंट अलील। होमोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस टॉल, क्या हमने ऐसा लिया है? नहीं। प्योर ड्वार्फ, क्या तुमने ऐसा लिया है? नहीं। होमोजाइगस टॉल एंड प्योर ड्वार्फ, क्या तुमने ये लिया है? बिल्कुल यही लिया है। होमोजाइगस टॉल या प्योर टॉल का एक ही मतलब है, प्योर ड्वार्फ बोलो या होमोजाइगस ड्वार्फ बोलो, एक ही मतलब है, राइट। कंफ्यूज करने के लिए दोनों टर्म्स दे दी। सो दीज आर प्योर पेरेंट्स, और ये हमें क्या दिख रहे हैं? दीज आर द जीनोटाइप्स ऑफ द प्योर पेरेंट्स। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, right? So the law of dominance is illustrated in the garden P by homozygous tall and pure dwarf parents. Am I clear with that? For this question, what is the correct option? Option D. Thank you.